छात्रों, मैं आज फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस अर्थात वैसे संस्था जिसकी स्थापना का उद्देश्य सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं। टू सर्व, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसे संस्था समाज के हित में, अपने सदस्यों के हित में, जनहित में कार्य करते हैं। ऐसे संस्थाओं को उदाहरण के रूप में आप हॉस्पिटल, अनाथालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, खेल क्लब, व्यायामशाला, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, विधिक संघ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इन संस्थाओं की जो स्थापना होती है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सेवा भाव से ये इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। तो इनका जो संचालन होता है, उनके आय के रूप में मुख्य स्रोत जो होते हैं वो होते हैं चंदा, सब्सक्रिप्शन, दान, डोनेशन और अनुदान, सब्सिडी। यानी मुख्य ये हैं, और भी बहुत आइटम्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके आय के स्रोत ये ही हैं। सदस्यता शुल्क, जिसको प्रवेश शुल्क भी कहते हैं, एंट्री फीस, मेंबर फीस। अब देखिए, ऐसे संस्था बनाते हैं जो अपने अकाउंट, उसमें 3 अकाउंट बनाते हैं मुख्य रूप से। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो जस्ट लाइक कैश बुक होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और बैलेंस शीट। चूँकि इस तरह के संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसलिए ये अपने यहाँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में इसको बनाने में बहुत सरलता है। जो भी रिसीट है, जितने तरह के प्राप्तियां हैं, उन सारे प्राप्तियों का लेखा आप प्राप्ति के अंतर्गत, रिसीप्ट के अंतर्गत लिखेंगे। और जो भी भुगतान है, जो भी खर्चे हैं, उनका पेमेंट हैं, उनका आप पेमेंट साइड में लिखेंगे। यानी जो हम बतलाने जा, all types of receipts, whether that is of capital nature or revenue nature, of current year or last year or coming year. Similarly, all type of payments, whether revenue payment, capital payment or current year, previous year और कमिंग ईयर, फ्यूचर ईयर, यानी इसमें कुछ नहीं है। ये प्राप्तियां हैं तो प्राप्ति में लिखें, भुगतान है तो भुगतान में लिखें। किसी प्रकार का भेदभाव चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो वर्तमान चालू वर्ष का प्राप्ति हो, विगत वर्षों की प्राप्ति चालू वर्ष में हुआ हो, या जो भविष्य में
प्राप्त होना था वो अभी प्राप्त कर लिए, वैसी प्राप्तियां हो। उसी तरह से भुगतान में भी वे सभी भुगतान जो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, चालू वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या आने वाले वर्षों का है, इसमें कोई बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम क्या है, ये सब जरा आता होगा प्रश्न। रेवेन्यू एक्सपेंसेज वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो रेगुलर वे में होता है, रूटीन लाइफ है। कैपिटल एक्सपेंसेस है जो एक तो बड़ी रकम होती हैं जिनका कि लॉन्गजिविटी, जिस खर्चे का यूटिलिटी हम लंबे अवधि तक प्राप्त कर सकते हैं, कैपिटल हुआ। जैसे मकान खरीदना, मकान की यूटिलिटी अब लंबे अवधि तक है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मकान अगर किराए पर लेकर रखे हैं तो किराया देना ये रेवेन्यू है, क्योंकि इसे बार बार हर एक महीने में चुकाना होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बिल हर एक माह का खर्च है, रेवेन्यू है। लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग जो करते हैं वो कैपिटल है। तो इस तरह से रेवेन्यू कैपिटल में अंतर करना है। जो पेमेंट में भी, रेवेन्यू रिसीट में भी वैसा रिसीट जो रेगुलर वे में आता है, जिसकी जानकारियाँ हमें होती है। जैसे क्लब है तो मेंबर सब्सक्रिप्शन रेगुलर वे में आता है, मेंबर फ़ी आता है, इंट्रेंस फीस आते रहता है। तो इस तरह से कुछ हैं। अब डोनेशन के बारे में विस्तृत कुछ अलग है। तो डोनेशन एक होता है ऑर्डिनरी डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। तो ऑर्डिनरी डोनेशन रेवेन्यू में, स्पेशल डोनेशन कैपिटल में आते हैं। तो कैपिटल नेचर होते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर माने करंट ईयर का, जिस वर्ष का आप हिसाब बनाने जा रहे हैं, जिस वर्ष के हिसाब बनाने जा रहे हैं, उस साल के रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम ही आएंगे। गत वर्ष के इनकम नहीं आएंगे, ना जो अगले वर्ष का इनकम है वो भी नहीं आएंगे। उसी तरह से एक्सपेंसेस में केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएगा, वो भी वर्तमान चालू वर्ष का, ना तो पिछले वर्ष का, ना आने वाले वर्षों का। अगर कोई आउटस्टैंडिंग भी है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस आएगा। जबकि इसका भुगतान नहीं हुआ लेकिन वो खर्चा इसी वर्ष का है, इसलिए खर्चा में वो इंक्लूड होगा, प्लस होगा। प्रीपेड जो अगले वर्ष का है अगर दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, जैसे आप फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम नहीं, ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर मीन्स करेंट ईयर। चालू वर्ष के जो रेवेन्यू इनकम हैं वो इनकम में आएगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेज हैं वो एक्सपेंसेज में आएगा। गत वर्ष के या आने वाले वर्षों के नहीं आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद जो इसमें शेष आता है उसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस करके लिखाएगा, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर करके लिखाएगा, सरप्लस करके लिखाएगा। जो अकाउंट बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें
नाम है इनकम एक्सपेंडिचर, लेकिन खाका जो तैयार करेंगे पहले एक्सपेंडिचर तब इनकम। अब आता है आगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप पूर्व की भांति बनाएंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जैसे हमने पूर्व में बताया कि अगर आपने मकान खरीद रखा है तो वो बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। तो इसमें आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखाएंगे, कैपिटल फंड। अब जिस कैपिटल फंड में क्या है, इसको एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी करके दिखाया जाता है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी कैपिटल फंड है। क्रेडिटर्स है, कोई क्रेडिटर, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उनको दिखलाएंगे। एसेट साइड में दिखलाएंगे जो संस्था के संपत्ति है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लिक्विड एसेट्स जो दिखलाते हैं, या करंट फ्लोटिंग एसेट्स है वो दिखलाएंगे, और फिक्स एसेट्स जो हैं वो दिखलाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आमदनी है तो वो दिखलाएंगे, प्रीपेड है तो लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे। इस तरह से जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे बनाएंगे। किताब से संपर्क करेंगे, डिटेल्स जानकारी और मिल जाएगी। थैंक यू।